like a Hellcat. तो 11th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ चुके थे फंक्शन। तो फंक्शन f फ्रॉम a to b होगा, मान लो लेट f फ्रॉम a to b, फंक्शन फ्रॉम a to b। अगर कोई भी फंक्शन इस टाइप का होगा तो फंक्शन की कंडीशंस क्या थी, वेयर a इज कॉल्ड डोमेन एंड b इज कॉल्ड कोडोमेन। ओके, तो यहाँ पे a इज डोमेन एंड b इज कॉल्ड कोडोमेन। तो अगर a के पास ऐसे कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड b के पास मान लो कि a b c d समथिंग लाइक दिस, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ a मस्ट बी कनेक्टेड सम यूनिक एलिमेंट ऑफ b। मतलब डोमेन में से कोई एक एलिमेंट कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा, देन इट इज कॉल्ड फंक्शन। तो उसको फंक्शन बोलेंगे। डेफिनेशन फिर से ध्यान से सुनो। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज कनेक्टेड विथ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। डोमेन का यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन होना चाहिए, कोडोमेन का यूनिक एलिमेंट होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। तो जैसे यहाँ पे 1 जो है 1 इज कनेक्टेड टू b एंड 2 जो है दैट इज आल्सो कनेक्टेड टू b, देन इट इज कॉल्ड फंक्शन। ओके, एंड फंक्शन जो है इट इज वन टाइप ऑफ रिलेशन। किस टाइप का रिलेशन, तो उसमें ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि डोमेन का हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट ऑफ बी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 1 से एक एरो बी में निकल गया तो 1 से दूसरा कोई एरो से पास नहीं होगा। अगर ऐसा होता है देन इट इज नॉट अ फंक्शन। डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो गया, दैट्स इट, दोबारा कोई भी एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। फर्दरमोर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, मतलब मान लो कि यहाँ पे अगर 5 होता, 1 2 3 4 के साथ 5 भी होता, तो 5 यहाँ कोडोमेन में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाना चाहिए। ओके, then and only then it is called function. Next is the types of function. So which type of functions are we are going to study? The first one is one function. तो वन फंक्शन किसे बोला जाएगा? तो डेफिनेशन कुछ ऐसा है, फॉर f from a to b, for every x1 x2, x1 x2 are some element which are belonging to domain, x1 x2 belongs to a, if f of x1 is equal to f of x2 होता है, then x1 is equal to x2 होना चाहिए। अगर f of x1 is equal to f of x2 होता है, that implies x1 is equal to x2 होना चाहिए, then we can say that it is one function। ये क्या है? तो फंक्शन कोई भी, लेट्स से fx is equal to आपके पास लेट्स से f from n to n ले लेते हैं एंड fx is equal to x plus 1 लेते हैं। अब अगर मैं f ऑफ 1 का वैल्यू फाइंड करूंगा तो f ऑफ 1 का वैल्यू क्या आएगा? सिंपल, x की जगह पे यहाँ पे 1 प्लेस कर। तो अगर x की जगह पे 1 प्लेस करोगे तो आंसर इज 2, तो f ऑफ 1 का आंसर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे f ऑफ 1 का आंसर हुआ 2। अब अगर f ऑफ 1 का आंसर 2 है तो यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं डेफिनेशन के हिसाब से कि अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 1 के अलावा और कोई भी वैल्यू रखूंगा तो आंसर 2 आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा पूछा। एग्जाम्पल यहाँ पे n to n है, एक काम करते हैं r to r कर देते हैं।
फिर आप लोग सोचो कि यहाँ पे x की जगह पे जैसे 1 प्लेस करा तो आंसर 2 आया। अब 1 की जगह पे और कोई भी वैल्यू प्लेस करेंगे तो आंसर 2 आता। x की जगह पे 1 के अलावा और कुछ भी नहीं रख सकते अगर आंसर 2 लाना है तो। पर अगर मैं यहाँ पे ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन की जगह पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन करता हूँ तो क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ वन का आंसर भी 2 आएगा एंड एफ ऑफ माइनस वन का आंसर भी 1 प्लस वन दैट इज 2 देगा। अब डेफिनेशन ऑफ वन वन फंक्शन क्या थी कि अगर एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू होता है, फंक्शन अप्लाई करने से आपको क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। इट मींस अगर इमेजेस आर इक्वल तो प्री इमेज भी इक्वल होनी चाहिए। प्री इमेज मतलब क्वेश्चन में हम जो रख रहे हैं वो। तो यहाँ पे सिंपली ये देखो, ये 2 आया, ये भी 2 आया, तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन हुआ। तो यस सर हुआ। पर यहाँ पे ये जो हमने 1 एंड माइनस वन प्लेस किया था वो इक्वल नहीं है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। तो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू हो रहा है, पर एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू है। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन कब कहलाएगा, तो जब इमेजेस आर इक्वल एट दैट टाइम प्री इमेज भी इक्वल होनी चाहिए। ओके, अगर इमेज इक्वल है तो प्री इमेज भी इक्वल होनी चाहिए, देन वी कैन से दैट इट इज वन वन फंक्शन, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट इज ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन किसे बोलेंगे, तो फॉर फंक्शन f from a to b, for every y belongs to b there exists some x belongs to a such that fx is equals to y होगा, then it is on to function। इसको ट्रांसलेट करते हैं, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, यहाँ पे थोड़ा ट्रांसलेशन लगाते हैं अपने सिंपल तरीके से। ऐसे डोमेन एंड कोडोमेन, ओके, लेट्स से ए एंड बी। तो क्या बोला, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू बी मतलब फॉर एवरी एलिमेंट फ्रॉम कोडोमेन। तो मान लो कि कोडोमेन में ऐसे ए बी सी डी ई ऐसे कोई एलिमेंट्स है। ओके, there exist there exist x belongs to a, मतलब डोमेन में से हमें कोई एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए। तो लेट्स से डोमेन में 1 2 3 4 किसके लिए मिलना चाहिए, तो फॉर एवरी y belongs to b, हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट a में से मिलना चाहिए। फॉर द ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए हमें डोमेन में से कोई एक एलिमेंट मिलना चाहिए जिससे डोमेन की इमेज कोडोमेन बने। ओके, दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो कोडोमेन का एलिमेंट ए है, तो मान लो ये 1 के साथ कनेक्टेड है, 2 मान लो कि बी के साथ कनेक्टेड है या सी के साथ कनेक्टेड है, 3 मान लो कि यहाँ पे बी के साथ कनेक्टेड है, 4 मान लो कि डी के साथ कनेक्टेड, यहाँ पे ई मान लो कि 1 के साथ कनेक्टेड। ओके, तो दिस इज सॉरी दिस इज वन वन फंक्शन कि यहाँ पे 1 जो है वो ए के साथ कनेक्टेड है, 2 सी के साथ कनेक्टेड है, 3 बी के साथ कनेक्टेड है, 4 डी के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे ये ई बच गया, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए अगर वो ऑन टू फंक्शन होता। तो ये जो ई है वो भी किसी ना किसी का आंसर होना चाहिए। मान लो कि वो 3 का आंसर है, ओके, या 1 का आंसर है, या 0 या 2 का आंसर है, किसी का भी आंसर है। तो यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं कि ये जो आंसर का सेट है
इसका आंसर का सेट क्या बोल सकते हैं? आंसर का सेट मतलब रेंज। तो रेंज इज इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो? तो रेंज इज इक्वल टू ए बी सी डी ई बोला जाएगा। ओके, यहाँ पे कोडोमेन इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो? तो कोडोमेन इज इक्वल्स टू क्या बोला जाएगा? तो कोडोमेन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बी इज योर कोडोमेन, तो कोडोमेन इज ऑल्सो ए बी सी डी एंड ई। इन अदर वर्ड्स, अगर रेंज एंड कोडोमेन सेम होता है, अगर कोई भी दो फंक्शन के लिए रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होता है, देन वी कैन से दैट इट इज ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे प्रीवियसली ये जो एग्जांपल दिया था हमने, तो यहाँ पे देखो ये 1 बी के साथ कनेक्टेड है, 2 भी बी के साथ कनेक्टेड है, 3 जो है वो ए के साथ कनेक्टेड है, 4 जो है वो सी के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर रेंज फाइंड करोगे तो रेंज मतलब जो आंसर पॉसिबल होते हैं वो, तो पॉसिबल आंसर क्या हुए? यहाँ पे ए बी सी, ये पॉसिबल आंसर हुए। ओके, कोडोमेन क्या हुआ? तो कोडोमेन इज इक्वल्स टू ए बी सी एंड डी, ये कोडोमेन हुआ। तो रेंज एंड कोडोमेन सेम है कि नहीं? तो नहीं सर, रेंज एंड कोडोमेन सेम नहीं है, तो ये जो है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट 1 1, क्योंकि यहाँ पे 1 का आंसर भी आता है। एफ ऑफ 1 लेंगे तो भी आएगा, एफ ऑफ 2 लेंगे तो भी आएगा। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर ये इमेजेस इक्वल है तो आपने जो x में रखा था, मतलब ये जो प्री इमेज है ये भी सेम होने चाहिए, एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ पे ये हुआ ऑन टू फंक्शन एंड ये हुआ 1 1 फंक्शन। अब जो फंक्शन 1 1 है उसका ऑन टू होना जरूरी है? नो सर, जो फंक्शन 1 1 है वो ऑन टू होगा ही, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। एंड जो फंक्शन ऑन टू है उसका 1 1 होना जरूरी है? नो सर, तो उसका 1 1 होना भी जरूरी नहीं है, जो फंक्शन ऑन टू है उसका भी। क्लियर? तो यहाँ पे गलती हो गई, हमने ई हटा दिया। अगर ई रहेंगे तो जो बनाया था वो फंक्शन नहीं बनेगा, तो दैट्स व्हाई ई हटा दिया। अब ऐसा कोई एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ जिसमें फंक्शन ऑन टू है बट वो 1 1 नहीं है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स डिस्कस लाइक दिस। अगर ऐसा कोई फंक्शन होगा, यहाँ पे 1 2 3 एंड यहाँ पे खाली ए, तो 1 इज कनेक्टेड टू ए, 2 is also connected to a, 3 is also connected to a। तो अगर आंसर का सेट देखोगे तो रेंज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसका रेंज मतलब आंसर, तो रेंज इज इक्वल्स टू ए ओनली, तो रेंज इज ए। ओके, तो यहाँ पे कोडोमेन क्या हो जाएगा? तो कोडोमेन भी ए ही है, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ये डोमेन है, ये कोडोमेन। बट ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ 1 का आंसर भी ए है, एफ ऑफ 2 का आंसर भी ए है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 होता है तो 1 इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, पर 1 इज नॉट इक्वल टू 2, दैट वी नो। दैट्स व्हाई इट इज नॉट 1 1 फंक्शन बट इट इज ऑन टू फंक्शन, क्योंकि रेंज एंड कोडोमेन सेम है। लेट्स से f from n to n, ये फंक्शन जो मैं बना रहा हूँ वो भी 1 1 है पर ऑन टू नहीं होगा। f from n to n and fx is equal to x plus 1, तो दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे डोमेन क्या है आपका? n, कोडोमेन क्या है आपका? n, n मीन्स नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे अगर x की जगह पे मैं 1 प्लेस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2। ओके, अगर x की जगह पे 2 प्लेस करोगे तो आंसर आएगा 3, अगर 3 प्लेस करोगे तो आंसर आएगा 4। दैट मीन्स कभी भी आंसर रिपीट नहीं होने वाला है, एंड दैट्स व्हाई इट इज 1 1 फंक्शन। पर ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों ऑन टू फंक्शन नहीं है, कोई बता सकता है?
यहाँ पे कोडोमेन इज नेचुरल नंबर। अब रेंज में आंसर कभी भी 1 आने वाला नहीं है। ओके, आंसर 1 कब आ सकता है इस फंक्शन में? जब आप x की जगह पे 0 प्लेस करो तब यहाँ पे। और ड्यू टू द डोमेन इज नेचुरल नंबर हम लोग 0 इसमें रख नहीं सकते। हाँ, अगर इसमें थोड़ा सा छोटा मोटा चेंज कर दे कि f फ्रॉम n यूनियन 0, डोमेन चेंज कर दे n यूनियन 0 टू n, तो फिर ये 1 1 एंड ऑन टू बन जाएगा। अदरवाइज ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। ओके, क्लियर कि जो फंक्शन 1 1 होना चाहिए वो ऑन टू होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, जो फंक्शन ऑन टू होना चाहिए वो 1 1 होना चाहिए ऐसा भी जरूरी नहीं है। सर्जेक्टिव फंक्शन जो है उसको एक और नाम भी दिया हुआ है, onto function. Like onto function is also called surjective function. Surjective function बोले या onto function बोले, one and same thing. And one function is called injective function. And अगर कोई भी function one and onto दोनों है, then it is called bijective function. Bijective मतलब it is 1 1 as well as onto, 1 1 and onto दोनों होगा, then it is called bijective function. तो उसको bijective function बोला जा सकता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1.2। फाइंड आउट करना है कि 1 1 कौन सा है, 1 1 है कि नहीं या व्हाटएवर। Show that the function r star to r star defined by fx is equal to 1 upon x is 1 1 function and onto function where r star is the set of all non-zero real numbers। मतलब r सारे रियल नंबर कंसिडर करने हैं, यहाँ पे r स्टार उन्होंने डिफाइन करके दिया हुआ है कि r स्टार दैट मीन्स यहाँ पे आपको सोचना है कि r स्टार इज इक्वल्स टू 0 नहीं होगा वैसे सारे रियल नंबर। ओके, इज द रिजल्ट ट्रू? कौन सा रिजल्ट कि fx इज इक्वल टू 1 1 एंड m2 दोनों है r स्टार टू r स्टार के लिए, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये हमें डिसाइड करना है। नेक्स्ट वन इज इफ द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n एंड विद द कोडोमेन इज बीइंग सेम एज r स्टार, तो ये जो f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार है उसकी जगह पे n टू r स्टार कर दे तो क्या होगा, ऐसा पूछा हुआ है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ 1 1 के लिए क्या होना चाहिए कि f of x1 is equal to f of x2, तो x1 is equal to x2 होना चाहिए, then we can say that it is 1 1 function। तो 1 1 function कैसे स्टार्ट करेंगे अपने? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज f from r star to r star and fx is equals to 1 upon x। तो let for every x1 x2 belongs to domain is r star। अब हम एक्सेप्ट करेंगे कि f of x1 is equal to f of x2 है एंड वी विल प्रूव दैट इसके ऊपर से कि x1 is equal to x2 है। तो अगर f of x1 is equal to f of x2 है तो सिंपल f of x1, तो यहाँ पे x की जगह पे सिंपल आपको x1 रिप्लेस करना है। ओके, तो रिप्लेस x बाय x1, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x1 is equal to 1 upon x2 like this। तो अगर 1 upon x1 is equal to 1 upon x2 है तो हम इसको रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, तो क्या बोल सकते हैं x1 is equal to x2 बोल सकते हैं। तो हमने लिया क्या था कि f of x1 is equal to f of x2 है, हमारे पास आंसर में क्या आया x1 is equal to x2 है। यस सर, तो that's why we can say that it is 1 1 function। ये 1 1 फंक्शन है। अब नेक्स्ट onto फंक्शन के लिए देखना है। onto फंक्शन के लिए ध्यान रखना कि कैसे प्रूव करते हैं हम onto फंक्शन। onto फंक्शन का क्या था, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, यहाँ पे कोडोमेन क्या है आपका r स्टार ही, तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r स्टार देयर एग्जिस्ट सम x belongs to domain भी यहाँ पे r स्टार ही है, such that fx is equals to y होना चाहिए। अब fx is equal to y होना चाहिए तो मुझे ये x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा।
और एफ ऑफ एक्स मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो एफ एक्स मतलब क्या हुआ, एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/x। तो यहाँ पे 1/x इज इक्वल्स टू वाई, ऐसा। अब यहाँ से मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, तो x का वैल्यू मिलेगा 1/y। तो अब जैसे मैंने बोला था वैसे वी नीड टू फाइंड आउट क्या, एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर एफ ऑफ एक्स ढूंढना चाहते हो तो x की जगह पे क्या प्लेस करो, 1/y प्लेस करो, x का वैल्यू 1/y। मतलब मुझे ढूंढना क्या है, एफ ऑफ 1/y। तो अब सिंपल यहाँ पे एफ एक्स के ऊपर फोकस करो कि यहाँ पे अगर मेरे पास x है तो मैंने यहाँ पे x प्लग इन करा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे 1/y प्लग इन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो 1/1/y विच इज इक्वल्स टू y। ओके, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू y आपके पास आ गया, यस सर। तो दैट्स वाई इट इज ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन भी है, प्रूव हो गया। एक सम में हर बार इतनी मेहनत करनी जरूरी नहीं है। अगर आपको कोई सम देख के पता चल जाए कि ये 1/1 नहीं है, क्यों 1/1 नहीं है, क्योंकि कोई भी रीजन से आपको पता चला कि ये 1/1 नहीं है, तो वो रीजन अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे तो इट इज ओके। इतनी सारी मजूरी करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमें कोई फंक्शन दिया हो कि f फ्रॉम r टू r एंड एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, तो मुझे पता है कि ये 1/1 फंक्शन नहीं है। क्यों 1/1 नहीं है, क्योंकि f ऑफ -1 का आंसर भी 1 होगा एंड f ऑफ 1 का आंसर भी 1 ही होगा, मॉड्यूलस ऑफ 1। तो ये -1 एंड 1 सेम नहीं है, पर इसके आंसर सेम है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट 1/1 एज वेल एज इट इज नॉट ऑन टू। क्यों ऑन टू नहीं है, क्योंकि ये मॉड्यूलस फंक्शन है। तो मॉड्यूलस फंक्शन के जो आंसर आएंगे वो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही आएंगे। और कोडोमेन आपके पास क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है, तो वी कैन क्लियरली राइट दैट कि हियर range is equal to positive real number which is not equal to codomain. So that's why it is not onto function। ऐसा हम कभी कभार डायरेक्टली लिख देंगे। अगर हमें पता चल गया कि ये ऑन टू नहीं है, किस रीजन से नहीं है, तो इस रीजन से ये ऑन टू नहीं है, या तो फिर 1/1 नहीं है, किस रीजन से नहीं है, तो पर्टिकुलर रीजन, वॉट एवर द रीजन, ये हम दे देंगे, तो इट इज ओके। हमें ये सब करने की जरूरत ऑलवेज नहीं है। चलो, तो अब आगे हमें क्या बोला है कि आप ये जो फंक्शन f स्टार टू f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार था उसको चेंज करो। क्या चेंज करो कि f फ्रॉम n टू r स्टार कर दो। तो अगर n टू r स्टार करते हो तो फंक्शन 1/1 होगा, फंक्शन ऑन टू होगा। तो यस, इट इज 1/1 फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे अगर x की जगह पे मैं 1 प्लेस करूंगा तो आंसर 1/1 आएगा, जो कभी भी रिपीट नहीं होगा। x की जगह पे 1 रखने से ही आंसर 1/1 आ सकता है, x की जगह पे 2 रखने से ही आंसर 1/2 आ सकता है, और कोई वैल्यू रखो तो आंसर 1/2 नहीं आएगा, क्योंकि n दिया हुआ है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। ओके, तो वी कैन क्लियरली से दैट इट इज 1/1 फंक्शन। आर्गुमेंट सारी यही की यही रहेगी, इसको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम बोल देंगे कि here f is 1/1, but not onto, onto नहीं है। क्यों onto नहीं है, क्योंकि कोडोमेन क्या है, r स्टार। r स्टार मतलब क्या समझना है, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट कौन सा, 0, 0 के अलावा सारे रियल नंबर आने चाहिए। अब यहाँ पे आप x की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू प्लेस करोगे कि आंसर 2 आएगा। एज पर एग्जांपल 2 नहीं, वैसे तो बहुत सारे आंसर नहीं आने वाले हैं, कोई भी इंटीजर इसका आंसर नहीं आएगा, कोई भी नेगेटिव भी इसका आंसर नहीं आएगा। ओके, तो हमें पता है, अबे इस तरीके से हमें पता चल गया कि यहाँ पे ऑन टू नहीं हो रहा है। किस तरीके से पता चला कि आंसर 2 नहीं आ रहा है, आंसर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है। तो अब सिंपल हम ऐसा सिंप्लीफाई लिख देंगे
कि -1 डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज बट -1 बिलोंग्स टू आर स्टार। जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट लिखे जाए, कोई भी एक एलिमेंट भी अगर बिलोंग नहीं करेगा तो भी वो ऑन टू नहीं होने वाला है। तो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है बट 1 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, check that whether injectivity और surjectivity of the following function, मतलब 1 1 एंड ऑन टू है कि नहीं। तो सारा डिटेल में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। इफ यू कैन आर्ग्यू दैट इट इज 1 1 तो आप सीधा 1 1 लिख दोगे। अगर ऑन टू यू कैन आर्ग्यू दैट इट इज ऑन टू क्यों नहीं है, तो इट इज नॉट ऑन टू, लाइक दैट। तो देखो फर्स्ट वन क्वेश्चन f फ्रॉम n टू n fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो f ऑफ 1 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर इज 1। f ऑफ 2 का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। f ऑफ 3 का आंसर क्या आएगा, तो 9 आएगा। मतलब आंसर 1 4 9 ऐसे आ रहे हैं। ये आंसर 4 आया, ये 2 रखने से आ सकता है या तो -2 रखने से आ सकता है। पर -2 जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता, दैट्स वाई 2 का आंसर 4 ही आएगा। 2 का आंसर और कुछ भी, सॉरी 4 आंसर कभी रिपीट नहीं होगा एक्सेप्ट कि आप x की जगह पे 2 रखो। तो दैट्स वाई इट इज 1 1 फंक्शन, बट इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आंसर में 1 4 9 ऐसा आया। आपके पास आंसर में कभी 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, बहुत सारे नहीं आएंगे, पर हम कोई भी एक को पकड़ के दिखा देंगे। यहाँ पे 2 जो है दैट इज डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज, देयरफॉर बट ये जो 2 है वो कोडोमेन क्या है, इसका कोडोमेन इज नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। 2 इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर बट 2 जो है वो रेंज में बिलोंग नहीं करता, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। सर अगर हमें मेथड से करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, तो चलो वो भी देख लेते हैं कि अगर मेथड से करना चाहो आप तो कैसे कर सकते हैं। अगर मेथड से करना चाहते हो तो f from n to n fx is equal to x square। तो यहाँ पे 1 1 फंक्शन मेथड से हम लोग प्रूव कर देंगे। ऑन टू के लिए तो हमें क्लियरली एग्जांपल मिल ही रहा है कि 2 जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है पर रेंज में नहीं आ रहा। तो 1 1 फंक्शन के लिए क्या था, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 हम ले तो x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। तो f ऑफ x1 मतलब क्या हुआ, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर। तो अगर x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर है तो हम अगर स्क्वायर रूट निकाले तो x1 इज इक्वल टू x2 लिख सकते हैं। यस सर, ओके, बिकॉज यहाँ पे n टू n है, नेचुरल नंबर ही लिया हुआ है। x1 x2 कैसा है, तो वो नेचुरल नंबर है। तो अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो प्लस और माइनस की माथाकूट करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि नेचुरल नंबर है, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। अगर यहाँ पे मान लो कि जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है z टू z, तो एट दैट टाइम z टू z होता तो x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2 हो जाता, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी आएगी। तो दैट्स व्हाई एट दैट टाइम वो 1 1 नहीं होता, पर हम लोग उतनी मेहनत नहीं करने वाले इसमें। अब यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 हो गया, तो देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन है। ओके, ऑन टू फंक्शन के लिए मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल। यहाँ पे आंसर में 2 नहीं आता है तो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज बट 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोडोमेन जो है वो कोडोमेन में बिलोंग करता है लेकिन रेंज में बिलोंग नहीं करता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑन टू। ओके, तो ऐसे सेकेंड देखो भाई, सेकेंड में z टू z दिया हुआ है। वैसे तो आप जैसे मैंने अभी बोला कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 करके करोगे तो भी चलेगा, और उतनी मेहनत ना करनी हो तो सिंपल आर्ग्यूमेंट कि f ऑफ 1 का आंसर भी 1 आएगा, f ऑफ -1 का आंसर भी 1 आएगा। तो यहाँ पे आंसर सेम है पर क्वेश्चन सेम नहीं है, दैट्स व्हाई नॉट 1 1 1 1 नहीं है।
पर ऑन टू है तो ऑन टू भी नहीं है, सेम आर्ग्यूमेंट एज द प्रीवियस, कि इसमें आंसर में कभी भी आपके पास 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑन टू। चलो अब नेक्स्ट वाले के लिए, इसके लिए हम लोग क्या आर्ग्यूमेंट करेंगे कि 1 1 नहीं है, वो तो पता ही है, सिंपल एग्जांपल दे दो तो f of 1 is equal to 1 square is 1, f of minus 1 is also 1, तो here f of 1 is equal to f of minus 1, but 1 is not equal to minus 1, therefore not 1 1. ओके, ऑन टू के लिए हम क्या बोलेंगे, तो ऑन टू के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई जो डेफिनेशन थी उससे प्रूव कर देंगे। अब हमें पता है कि ये ऑन टू है ना, ऑन टू नहीं है तो ऐसा कोई एक काउंटर एग्जांपल दे दो कि जिसमें ऑन टू नहीं है, जैसे प्रीवियस सम में करा था वैसे। अब ये ऑन टू है तो क्या करना था, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई ले लेते हैं और इसके ऊपर से एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट वाई होगा, क्योंकि यहाँ पे डोमेन रियल नंबर है, वी हैव टू डिस्कस प्लस और माइनस। अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की ये जो वैल्यू है उसे यहाँ पे रिप्लेस कर। तो x की वैल्यू अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ प्लस और माइनस रूट वाई, एंड f ऑफ x क्या था, x स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर x था तो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पे प्लस और माइनस y करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी प्लस और माइनस रूट y का स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस और माइनस रूट y का स्क्वायर इज y, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया, देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन, अदरवाइज इट इज सर्जेक्टिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, prove that the greatest integer function fx is equals to f from r to r, fx is equal to box x। तो f from r to r है एंड fx is equal to box x। ये बॉक्स एक्स हम लोग लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, तो बॉक्स एक्स का मतलब क्या था, बॉक्स ऑफ 1.2 होगा तो इसका आंसर 1 आएगा। कैसे, तो आपको इसका आंसर इंटीजर लेना है। कैसा इंटीजर, तो 1.2 के आजू बाजू में कौन से इंटीजर, 1 एंड 2, तो जो इससे छोटा होगा, इन शॉर्ट लेफ्ट साइड वाला जो इंटीजर होगा वो आप आंसर में लोगे। तो बॉक्स ऑफ 1.2 इज इक्वल्स टू 1, बॉक्स ऑफ 1.3 लेंगे तो भी 1 आएगा, बॉक्स ऑफ 1.9 लोगे तो भी 1 आएगा। ध्यान रखना, बॉक्स फंक्शन मतलब राउंड अप नहीं करना है आपको, यू हैव टू सिलेक्ट इंटीजर विच इज नॉट ग्रेटर देन द गिवन वैल्यू। तो यहाँ पे हम सिंपल आर्ग्यूमेंट यही करने वाले हैं कि f ऑफ 1.2 दैट इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 1.2। तो अगर बॉक्स ऑफ 1.2 किया जाए तो बॉक्स ऑफ 1.2 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। देन f ऑफ 1.3 किया जाए तो दैट इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 1.3, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो आंसर सेम आया, दैट मीन्स वी कैन से दैट f ऑफ 1.2 इज इक्वल टू f ऑफ 1.3, बट यहाँ पे 1.2 ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 1.3, therefore not 1 1 फंक्शन। क्योंकि 1 1 फंक्शन के हिसाब से क्या था कि अगर आंसर सेम है तो क्वेश्चन सेम होने चाहिए, अगर आंसर सेम नहीं है तो क्वेश्चन सेम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे तो आंसर सेम है बट क्वेश्चन सेम नहीं है। और एक बात और हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, क्या था भाई, कि ये जो इंटीजर फंक्शन है उसका रेंज इज ऑलवेज z। यहाँ पे आप देखोगे कि x की जगह पे कुछ भी वैल्यू लिख लो तो आंसर जो निकल के आएगा वो इंटीजर ही निकलेगा, बिकॉज इटसेल्फ इट इज एन इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पे रेंज ऑफ इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू z विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या है आपका, r है, तो z इज इंटीजर सेट एंड कोडोमेन इज रियल नंबर, ये दोनों सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ओके, क्लियर। देखो भाई यहाँ पे ये सिग्नम फंक्शन,
यहाँ पे आंसर 1 आएगा कब, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए। मतलब आपने एफ ऑफ 1 फाइंड करा तो उसका आंसर भी 1, एफ ऑफ 2 फाइंड करा तो भी उसका आंसर 1। तो यहाँ पे आंसर सेम आ रहा है लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू के लिए ये फंक्शन f फ्रॉम r टू r है, तो अगर ये फंक्शन f फ्रॉम r टू r है तो यहाँ पे कोडोमेन जो है वो कोडोमेन क्या है, रियल नंबर्स। ओके, एंड यहाँ पे जो रेंज आएगा, रेंज मतलब आंसर का सेट, तो इसका आंसर 1 आएगा, 0 आएगा या तो -1 आएगा। तो रेंज का आंसर -1 0 एंड 1, ये तीन ही वैल्यू पॉसिबल है। एंड वाइल कोडोमेन इज इक्वल्स टू आर, तो ये क्लियरली नॉट इक्वल टू कोडोमेन। अगर ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है।